नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। साथ में पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। तो कल की क्लास में हमने देखा था, पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किसके साथ MPAGTGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो DRDO के साथ किया। नेक्स्ट है, किस देश ने इजराइल पर अभूतपूर्व मिसाइल व ड्रोन हमला किया? तो ईरान देश ने किया। नेक्स्ट है, किसने जॉन ड्रग्स गैर्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता? तो डॉक्टर गगनदीप कांग ने जीता जॉन ड्रग्स गैर्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार। नेक्स्ट है, हाल ही में US प्रेसिडेंट इस गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय साधु कौन बने? तो आचार्य लोकेश मुनि बने। अगला क्वेश्चन है, नौसेना प्रमुख ने किस राज्य के कारवार नौसैनिक अड्डे पर नई सुविधाओं का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक राज्य की कारवार नौसैनिक अड्डे पर नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो किर्गिस्तान में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में 7,000 या उससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो वो बने हैं सूर्य कुमार यादव, जो T20 में 7,000 रन पूरे करने वाले भारतीय 8वें खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद U20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो छत्तीसगढ़ में हुआ। नेक्स्ट है, ओलंपिक में पदक विजेता को पुरस्कार राशि देने वाला पहला खेल कौन सा बना? तो ट्रैक एंड फील्ड बना, जो ओलंपिक में पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि देगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना? तो HDFC बैंक बना है हाल ही में, जो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना। ये थी कल की क्लास की क्वेश्चन, जो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर की क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है, हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस वोंग। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, लॉरेंस वोंग बने हैं हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, बात करते हैं सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग 2 दशकों मतलब 20 वर्षों के कार्यकाल के बाद अपने पद से हटने के बाद 15 मई को प्रधानमंत्री ली सुन लुंग का स्थान लेंगे। ली ने अगस्त 2004 में प्रधानमंत्री और PAP के प्रमुख के रूप में कार्य किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अब बात करते हैं सिंगापुर देश के बारे में। तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर नगर। सिंगापुर की मुद्रा का नाम है सिंगापुर डॉलर। और सिंगापुर के वर्तमान में राष्ट्रपति है थर्मन थर्मन सनमुगरत्नम। इम्पोर्टेंट है। और आप वर्ल्ड मैप में सिंगापुर की लोकेशन को देख कर भी पता लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष के लिए चंद्रयान 4 मिशन की योजना बनाई है? राइट आंसर है, इसरो ने 2040 वर्ष के लिए चंद्रयान 4 मिशन की योजना बनाई है। डिटेल से अगर क्वेश्चन को कवर करें, तो इसरो का प्रमुख S सोमनाथ ने 2040 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। S सोमनाथ ने बताया है कि चंद्रयान परियोजना का आगामी चरण प्रगति पर है, जिनका लक्ष्य भारत के चंद्र अन्वेषण प्रयासों को आगे बढ़ाना है। इस मिशन के जरिए इसरो पहली बार मनुष्य को चांद की धरती तक पहुंचाएगा। इसरो की बात करें इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो स्थापना की गई 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है इसरो का बेंगलुरु में। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है S सोमनाथ। इम्पोर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? राइट आंसर है, गोपीचंद थोटाकुरा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। गोपीचंद थोटाकुरा हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। वह अमेजन के संस्थापक जेक बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25NS मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। गोपी थोटाकुरा हाल ही में वह माउंट किलिमंजारो के शीर्ष पर गए थे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इनका जन्म हुआ। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है, हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अनुराग कुमार को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डिटेल से जाने तो आईपीएस अनुराग कुमार को सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा। अनुराग कुमार असम मेघालय कैडर के एक 1994 बेंच की भारतीय पुलिस सेवा मतलब आईपीएस है। वहीं बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की गई 1963 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में निदेशक है प्रवीण सूद। इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? तो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो दुनिया का व्यस्त एयरपोर्ट है, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल मतलब एशियाई वर्ल्ड ने हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट जारी की। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की 10वीं रैंक है। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पे है। इसके बाद पहली बार दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पछाड़कर दूसरे स्थान पर कब्जा किया है। इस रैंकिंग में लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा चौथे और टोक्यो का हानेडा हवाई अड्डा 5वें स्थान पे है। सारे दोस्त कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100 सॉरी T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो रोहित शर्मा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा? राइट आंसर है सनराइजर्स हैदराबाद। बी ऑप्शन राइट आंसर है, सनराइजर्स हैदराबाद ने ही आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर को बनाया और उसने एक बार फिर अपना स्कोर तोड़ा। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। बेंगलुरु में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 287 पर 3 विकेट का स्कोर बनाते हुए जो एक नया रिकॉर्ड टोटल है। इस सीजन में हैदराबाद ने मुंबई इंडिया के खिलाफ 277 रन 3 विकेट का रिकॉर्ड बनाया था। इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? राइट आंसर है धर्मशाला स्टेडियम, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से कवर करें तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट में तकनीकी का प्रयोग करने में हमेशा आगे रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी अभ्यास सुविधाओं में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग शुरू किया है। धर्मशाला में पहली बार हाइब्रिड पिच इंस्टॉलेशन भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? राइट आंसर है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से जाने तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब आईएमएफ ने 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। बुल्गारिया की क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने 2019 में आईएमएफ की एमडी के रूप में कार्यरत किया और वर्तमान में इसे ही दोबारा नियुक्त किया गया है। बात करते हैं आईएमएफ मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो स्थापना की गई जुलाई 1944 को। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वर्तमान में अध्यक्ष है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है अशोक कुमार। वर्तमान में अशोक कुमार को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में बात करें तो हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 की, तो इसमें पुरुष वर्ग का वर्ष का पुरस्कार किसे दिया गया? पुरुष वर्ग में तो वो दिया गया हार्दिक सिंह को। इसी वर्ष में 2023 में हॉकी इंडिया अवार्ड्स में महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सलीमा टेटे को। और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया अशोक कुमार को।
बात करें तो ये वार्षिकी हॉकी इंडिया पुरस्कारों का छठा संस्करण था जो उत्कृष्ट भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का जश्न मनाता है। बात करते हैं हॉकी इंडिया की, तो हॉकी इंडिया की स्थापना की गई 2009 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष है दिलीप तिर्की। इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो हमने हर रोज़ की तरह आज कंप्लीट किया। उम्मीद करूंगा सारे दोस्तों को आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हैं। दोस्तों बार बार इसका रिवीजन करते रहना। अब बात करते हैं आज के टॉप स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है जो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज हड्डी होती है जो मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाना जाता है? यह कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान को सूर्योदय देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिसेम्प ने पढ़ा। नेक्स्ट है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। और इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह रोग हो जाता है इनके उपचार में। अगला क्वेश्चन है, शहीद ए आजम के नाम से कौन से क्रांतिकारी जाने जाते हैं? तो शहीद भगत सिंह को जाना जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया इनकलाब जिंदाबाद का नारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मई में मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो ये थे इंपॉर्टेंट आज के स्टेट जीके की क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा सारे दोस्तों को अच्छे लगे होंगे। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए आज ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी अपने इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।